पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर इमाद वसीम की अहलिया सानिया इशफाक ने अपने हालिया बयान में अज़दवाजी ज़िंदगी में पेश आने वाले तनाज़े पर तफसीली मौक़िफ़ पेश करते हुए कहा है कि उनके और इमाद वसीम के दरमियान मामलात इस वक्त संगीन सूरत इख्तियार कर गए जब एक तीसरी शख्सियत उनकी ज़िंदगी में दाखिल हुई। सानिया इशफाक के मुताबिक इसी मरहले पर ताल्लुकात में दरारें बढ़ती चली गईं और घर का सुकून मुतासिर हुआ। इमाद वसीम की जानिब से सोशल मीडिया पर दिए गए बयान पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए सानिया इशफाक ने कहा कि इस पूरे मामले से मुताल्लिक हर बात के पास दस्तावेज़ी सबूत मौजूद हैं। उनका कहना था कि जो अफराद उन्हें ये धमकियां दे रहे हैं कि वो शवाहिद आवाम के सामने ना लाएं, उनसे कानूनी तरीके से निपटा जाएगा। उन्होंने वाज़े किया कि वो किसी किस्म की ब्लैकमेलिंग या दबाव को कबूल नहीं करेंगी। सानिया इशफाक ने कहा कि वो ये बातें बदले की नीयत से नहीं बल्कि अपने और अपने बच्चों के हक़ के लिए सामने ला रही हैं। उनके मुताबिक वो हर उस खातून की आवाज़ बनना चाहती हैं जिसे माशरे में खामोश कर दिया जाता है और जो नाइंसाफ़ी के बावजूद बोलने की हिम्मत नहीं कर पाती। उन्होंने कहा कि सच बोलना उनके लिए एक मुश्किल मगर ज़रूरी कदम है। उन्होंने जज्बाती अंदाज में कहा कि उनका घर उजड़ गया और उनके बच्चे अपने वालिद की तवज्जो और मोहब्बत से महरूम हो गए। सानिया इशफाक के मुताबिक उनका 5 साला बच्चा आज तक अपने वालिद की आगोश से महरूम है, जो उनके लिए सबसे बड़ा दुख और अजियत है। उनका कहना था कि माँ के लिए बच्चों को इस हालत में देखना नाकाबिले बर्दाश्त होता है। सानिया इशफाक ने मज़ीद बताया कि शादी के दौरान कुछ मुश्किलात ज़रूर रहीं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने रिश्ता निभाने की हर मुमकिन कोशिश की। उनके मुताबिक बतौर बीवी और माँ उन्होंने सब्र, बर्दाश्त और समझौते का रास्ता इख्तियार किया ताकि ख़ानदान महफूज रह सके। ताहम हालात इस हद तक बिगड़ गए कि ताल्लुक़ को बचाना मुमकिन ना रहा। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि मामलात इस वक्त ज़्यादा ख़राब हुए जब एक खातून जो उनके शौहर से शादी की ख्वाहिशमंद थी, उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी में मुदाखलत करने लगी। उनका कहना था कि यही तीसरी शख्सियत उनके रिश्ते में तलख़ी और फासले का सबब बनी। सानिया इशफाक ने कहा कि बच्चों के मुस्तकबिल और घर के वक़ार की खातिर उन्होंने तवील अरसे तक ज़हनी अज़ियत और तल्ख़ रवैये को बर्दाश्त किया। उन्होंने कहा कि जो लोग उन्हें खामोश रहने का मशवरा दे रहे हैं, उन्हें ये जान लेना चाहिए कि इंसाफ ज़रूर होगा और सच को दबाया नहीं जा सकता। इससे कबल इमाद वसीम ने अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी से मुतल्लिक एक बयान जारी करते हुए कहा था कि काफ़ी सोच विचार के बाद उन्होंने तलाक़ के लिए अदालत से रुजू करने का फ़ैसला किया है। उनके मुताबिक उनके और अहलिया के दरमियान कई बरसों से इख्तिलाफ़ात चले आ रहे थे जो हल ना हो सके। उन्होंने अवाम से अपील की थी कि उनकी निजी ज़िंदगी का एहतराम किया जाए और बेबुनियाद क़यास आराइयों से गुरेज़ किया जाए।